हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच बसा हुआ। जिंदगी सरल थी, हवा में बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन क्षितिज पर एक साया मन फेरा रहा था। बहुत दूर काले पत्थर के एक भयानक किले में रहता था कलाग्नि, एक दुष्ट जादूगर। उसका जादू अंधेरे से भरा था, डर से भरा था। वो दूसरों के डर से ताकतवर बनता था, हर चीख से और शक्तिशाली होता गया। किंवदंतियां उसकी भयानक शक्तियों के बारे में कहानियां सुनाती थीं। आत्माओं को उसके किले में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता था। गांव वाले इसी डर में जीते थे कि एक दिन उसकी नजर उनकी शांतिपूर्ण घाटी पर पड़ेगी। उन्हें क्या पता था, उनका हीरो उनके ही बीच था। उसका नाम था अर्जुन। डर एक जहरीले सांप की तरह गांव में फैल गया। कलाग्नि की बढ़ती ताकत की फुसफुसाहट हवा के साथ उनके कानों तक पहुंची। अंधेरे में समाते गांवों के किस्से जंगल की आग की तरह फैल गए। बच्चों की हंसी गायब हो गई, उसकी जगह घबराहट भरी खामोशी ने ले ली। एक शाम एक भयानक अफवाह गांव के मुखिया तक पहुंची। कलाग्नि ने सबसे शुद्ध डर, एक बच्चे के डर से एक भयानक खेल रचा था। गांव का मुखिया, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में हजारों मौसमों का ज्ञान था, उसने गंभीरता से सुना। वो जानता था कि अगर कलाग्नि यह खेल जीत गया तो उसकी ताकत असीम हो जाएगी। उस रात गांव वालों को नींद नहीं आई। उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा करने की कसम खाई, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अर्जुन बाकी बच्चों की तरह डर से नहीं जम गया था। उसने कहानियां सुनी थीं, अपने माता पिता की आंखों में डर देखा था, लेकिन डर उसने महसूस किया एक ऐसा राक्षस था जो आप जितना उसे खिलाते हैं उतना ही मजबूत होता जाता है। वो नहीं फियरेगा। उसके अंदर एक आग जल उठी, रक्षा करने की, लड़ने की एक तीव्र इच्छा। वह कलाग्नि का सामना करेगा, उसके ही अड्डे में उसका सामना करेगा। एक रात चांद की रोशनी में अर्जुन ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपनी मां की सबसे कीमती चीज, उनकी एक छोटी सी फीकी तस्वीर, एक छोटे से बैग में रख ली। उसने अपना धनुष बाण उठाया, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ उसका एकमात्र हथियार। अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए वो जीतेगा। यात्रा लंबी थी और खतरों से भरी थी। अर्जुन ने घने जंगलों को पार किया, खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई की और उफनती नदियों को पार किया। पत्तों की हर सरसराहट, उल्लू की हर हूंट उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती थी। उसका सामना अंधेरे के जीवों से हुआ। रात में उनकी आंखें भयानक रूप से चमक रही थी। वो डटा रहा। उसका हौसला उसके गांव के लिए प्यार और उसकी मां की प्यारी सी मुस्कान की याद से बढ़ता रहा। एक रात जब वो एक प्राचीन पेड़ के खोखले में दुबका हुआ था, तो संदेह ने उसे घेर लिया। क्या वो यह सोचकर मूर्ख था कि वो कलाग्नि को हरा सकता है? उसने अपनी मां की तस्वीर पकड़ी। उनकी प्यार भरी आंखों ने उसे ताकत दी। नए दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन तूफान से बाहर निकला। उसकी आत्मा अडिग थी, वो कलाग्नि का सामना करेगा। एक युग के बाद जैसा लगा, अर्जुन अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसके सामने एक अप्राकृतिक खामोशी में डूबा हुआ कलाग्नि का किला था। हवा में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी भी उसकी मनहूस दीवारों से दूर भाग रही हो। जैसे ही अर्जुन पुल के पास पहुंचा, वो चरमराता हुआ खुल गया, जैसे उसे किसी जानवर के पेट में बुला रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली, अपने उद्देश्य को याद किया और दृढ़ हृदय के साथ अंदर कदम रखा। अंदर का भाग उतना ही दमनकारी था जितना कि उसका बाहरी भाग। अजीब फुसफुसाहट दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो यातना और निराशा की कहानियां सुना रही थी।
अर्जुन ने खुद को एक विशाल हॉल में पाया। छत पर अंधेरा छाया हुआ था। सबसे दूर हड्डियों के सिंहासन पर बैठा था कलाग्नि। वो एक कंकाल जैसा व्यक्ति था। उसकी त्वचा उसकी हड्डियों पर तनी हुई थी। उसकी खोपड़ी में लाल रंग के 2 बिंदु जल रहे थे। तो ये छोटा सा जीव मेरी मान में घुसने की हिम्मत करता है, कलाग्नि फुसफुसाया। मैं तुमसे नहीं फिरता कलाग्नि, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सब कुछ मुझसे फिरता है नन्हे, कलाग्नि हंसा। आज तुम अपने सबसे गहरे डर का सामना करोगे। इनाम तुम्हारी जान और तुम्हारे गांव की किस्मत। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हड्डी जैसी उंगलियों के ऊपर एक छवि दिखाई दी। यह दर्पण, कलाग्नि ने समझाया। अर्जुन को उसका सबसे बड़ा डर दिखाएगा और वो उसमें फंस जाएगा। हमेशा के लिए उसका सामना करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अर्जुन ने खुद को दर्पण की ओर खींचते हुए महसूस किया। उसका शरीर विरोध कर रहा था, जबकि उसका मन विरोध में चिल्ला रहा था। उसके आसपास की दुनिया अंधेरे के एक घूमते हुए भंवर में घुल गई। उसे उसके सबसे गहरे डर के साथ अकेला छोड़ दिया। दर्पण में एक छायादार अस्पष्ट आकृति दिखाई दे रही थी। वो हिलता डुलता रहा, उसके सबसे बड़े डर का रूप लेता रहा। अर्जुन का खून उसकी रगों में जम गया। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। लेकिन तभी अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उसने अपनी मां की फीकी तस्वीर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उनकी प्यार भरी आंखें उसे देख रही थीं, गर्मजोशी और दिलासा से भरी हुई। उसने अपने गांव, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के बारे में सोचा और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। वो अब एक फेरा हुआ छोटा बच्चा नहीं था, वो अर्जुन था, अपने गांव का रक्षक। साहस के साथ अर्जुन ने अपने डर का सामना किया। उसने दर्पण के घूमते हुए अंधेरे में अपने आतंक के दिल में देखा और वो पीछे नहीं हटा। जैसे ही वो अडिग खड़ा रहा, छायादार आकृति कांपने लगी। वो टिमटिमाता रहा, उसका रूप कम होता गया, उसकी शक्ति कम होती गई। अर्जुन को एहसास हुआ कि डर खामोशी, समर्पण पर पनपता है, लेकिन साहस, विरोध का सामना करते हुए वो बिखरने लगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते, कलाग्नि ने चिल्लाया। उसकी आवाज डर के मारे फट रही थी। दर्पण में छवि बिखर गई, टुकड़े प्रकाश के कणों में घुल गए। अर्जुन विजयी खड़ा था। उसकी आत्मा अटूट थी। उसका हृदय एक नई ताकत से भर गया था। उसके चारों ओर का हॉल कांपने लगा। उसकी कभी अभेद्य दीवारों में दरारें दिखाई देने लगीं। किला, जो कभी भय और निराशा का प्रतीक था, चूर चूर होने लगा। जिस नींव पर कलाग्नि की शक्ति टिकी हुई थी, वो खुद ही ढहने लगी। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई, दीवारें विरोध में कराह उठी और एक अग्लुषणीय गर्जना के साथ पूरी संरचना अपने आप ढहने लगी। कलाग्नि, उसका कंकाल रूप अब मरते हुए अंगारे की तरह टिमटिमा रहा था। गुस्से और निराशा में चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी शक्ति। किले के ढहने पर उसकी चीखें बंद हो गईं। एक चमकदार सफेद रोशनी ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। अर्जुन ने अपनी आंखों को ढंकते हुए ऊर्जा की एक लहर को खुद पर महसूस किया, जो कलाग्नि के बिखरे हुए जादू के अवशेष थे। जब रोशनी कम हुई तो मलबे का ढेर ही बचा था। आकाश, जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, अब चमकदार नीला था। सूरज तेज चमक रहा था। अर्जुन अपने गांव वापस चला गया। उसका दिल जीत से हल्का था। जैसे ही वो जाने पहचाने रास्ते पर पहुंचा, उसने देखा कि गांव वाले उसकी ओर दौड़ रहे हैं। उनके चेहरे पर अविश्वास और खुशी का मिश्रण था। अर्जुन, वे चिल्लाए। उनकी आवाजें राहत और विस्मय से भरी हुई थीं। तुम जीवित हो, तुमने कलाग्नि को हरा दिया। उसकी मां उसे गले लगाने दौड़ी। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले।
मेरे बेटे, वो फुसफुसाई, उसे कसकर पकड़े हुए। तुम हमारे हीरो हो अर्जुन, वो लड़का जिसने अपने डर का सामना करने की हिम्मत की, अपने गांव में एक हीरो बनकर लौटा। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। गांव जो कभी डर में डूबा हुआ था, अब हर ईसा की मिलिथम में गया, हंसी और उम्मीद से भर गया था। अर्जुन की जीत प्रकाश की किरण थी, एक याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी साहस डर को जीत सकता है और उम्मीद को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता।